ओहो भमित भैया, क्या कर दिया आपने। अच्छी भली आप लोगों को, दोनों भाइयों को इज्जत मिल रही थी कहीं ना कहीं कि बाप बीमार है, अपनी पत्नी बच्चों को छोड़कर बाप की सेवा करने के लिए दोनों बेटे गांव में चले गए हैं। लेकिन कर दिया ना फिर वही कांड। बीवियों की बात सुनकर, तुम्हारी बीवियां तो हैं ही बिना दिमाग की, तुम में तो थोड़ा दिमाग था। कम से कम अपने दिमाग से सोचते हैं कि चीज़ें क्यों उठ रही हैं, ऑडियंस क्यों बोल रही है। और ऑडियंस को सुअर कुत्ता बोलने के से पहले कम से कम अपनी बीवियों की तरफ देखते कि तुम्हारी बीवियों ने आकर कैमरे के सामने क्या क्या भोंका है, किसके बारे में क्या चीज़ें बोल रही हैं। जेठानी की तारीफ सुन सुनकर पागल हो गई जो दोनों देवरानियां, वो एक कमेंट को लेकर जो कि शायद अपनी ही आईडी से किया गया है। ऐसा सुनने में आया है कि भाई इन दोनों की अपनी ही आईडी थी, अपनी आईडी से वो कमेंट कर रही हैं कि भाई अगर हमारा मुंह खुलवाओगे तो बहुत बातें बाहर आ जाएंगी, आग लग जाएगी, आग लग जाएगी। अब जो है टंडना ने आग तो लगा दी है, ये आग और भड़केगी क्योंकि जो पब्लिक देख रही है उसी के ऊपर अपनी बातें कर रही हैं। कि अब आप बताइए, आपने बोला है ऑडियंस को कि कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं, तो भाई एक टाइम ये भी था जब आप भी कुत्तों की तरह भौंक रहे थे। और ऑडियंस तो बाद में भौंकी है कुत्ते की तरह। पहले आपकी पत्नी आई थी अपनी जेठानी की तारीफ सुनकर कुत्ते की तरह भौंकने, उसके बाद टंडना आई थी जो कि आग लगाकर चली गई कि आग लग जाएगी, आग लग जाएगी, मेरा मुंह खुलेगा तो हमारी दुकान हड़प ली, हमें ऐसा मजबूर कर दिया कि हम जो है ना रातों रात अपना सामान उठाकर दिल्ली आ गए। जबकि सुनने में ये आया कि भाई भमितवा जो है ना सबसे पहले दिल्ली आया था अपनी स्टडी पूरी कर कर, कुछ करना चाहता था गाँव में रहकर नहीं शहर में रहकर, तब वो शहर आया था। उसके बाद उसने अपने भाई को भी बुला लिया जो कि बहुत ज़्यादा पीता था, यहाँ आकर उसने ड्राइवरी का काम किया और दिल्ली में आकर टंडना की ज़िंदगी थोड़ी सी बेहतर हो गई। देखो गालियाँ खाने वाले काम इनकी पत्नियां करती हैं, और जब ऑडियंस या रिएक्शन वाले या इनके चाहने वाले जब इन्हें देखते हैं और देखते हैं कि हमारे इन्फ्लुएंसर गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, फिर उन्हें अगर कुछ कमेंट सेक्शन के थ्रू बोलते हैं तो ये आ जाते हैं गिरियाने के लिए। भमितवा का कहना है कि आज मेरा टाइम बुरा है तो सब लोग भोंक रहे हैं। तो भाई जब किसी और का टाइम बुरा था तब तुम भी भोंक रहे थे, याद करो अपना टाइम। और ऐसा नहीं है कि जैसा तुम्हारी पत्नियां बोल रही हैं, तुम्हारी भाभी बोल रही है, तुम्हारी पत्नी बोल रही है कि भाई गांव में रहकर ऐसा कुछ कर दिया हमारी भाभी ने। बहुत सारी चीज़ें जो आईडी में समझ में आ रही हैं, जो कि पुराने इनके सब्सक्राइबर बोल रहे हैं कि भाई इनकी भाभी जो है बहुत तेज़ है, दुकान हड़प ली, इनसे बात नहीं करती हैं। तो एक चीज़ बताइए, जब आपके घर में फंक्शंस वगैरह होते हैं तब तो आप लोग ऐसा बताती हैं कि आपकी भाभी, आपकी पत्नी कि भाई हम लोगों में बहुत प्यार है, जेठानी देवरानी बहनों की तरह रहती हैं। और अगर इतनी ही खटास आ गई है कि देवरानियां मान लिया 1% की जेठानी की वजह से नहीं जाना चाहती गांव, की इन लोगों के आपस में नहीं बनती हैं, तो वही भाभी, वही जेठानी अपने दोनों देवरों को सोते से उठकर खाना खिला रही है, प्रॉपर उनके लिए शाम को जूस, ब्लैक कॉफ़ी या कुछ खीर पूड़ी स्नैक्स कुछ भी वो बनाकर दे रही है। अगर किसी के मन में ऐसा होगा या भाभी ने कुछ ऐसा किया होगा अपनी देवरानियों के साथ, तो देवर की और भाभी के रिश्ते में भी खटास आती है और देवर का मुंह बना हुआ दिखाई देता है। बट यहाँ पर तो आप लोग बहुत इजीली कंफर्टेबल थे अपनी भाभी के साथ, तो ऐसी कोई भी चीज़ पता नहीं चली। और ये जो आप ज्ञान देने आए हैं कि कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, तो मुझे ये लग रहा है कि दूसरों को बोलते बोलते आप खुद एक कुत्ता बन गए हैं। और फिर ये बोलना कि सूअर की तरह लोटपोट हो रहे हैं, तो भाई सूअर की तरह लोटपोट तो आप लोग हो रहे हैं, कभी इधर कभी उधर। रही बात गृह प्रवेश पे जाने की, तो बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आपके खुद के व्लॉग पर आए हैं कि गृह प्रवेश पर जाना ज़रूरी नहीं था, यहाँ अभी बाप की सेवा करनी ज़रूरी थी। जो बीड़ा आपने उठाया है पापा की सेवा करने का, वो ज़रूरी था। क्या गृह प्रवेश पर आपकी पत्नी और आपका बच्चा नहीं जा सकता? क्या गृह प्रवेश पर आपकी भाभी और उनके बच्चे नहीं जा सकते, या उन्हें रास्ता नहीं मालूम है? लेकिन नहीं, अब आप लोगों को जो 10 दिन का कंटेंट मिलना था, सेवा करने का दिखाना था आपने, वो आप लोग दिखा चुके हैं। अब आप बोर हो चुके हो, अब आप यहाँ से जाना चाहते हो। और एक और इनका वीडियो आया था जिसका थंबनेल इन्होंने डाला था, जा रहा हूँ दिल्ली डॉक्टर से मिलने। अगर आपके मन में इतनी ही सच्चाई है, इतनी ईमानदारी से आप लोग बनाते हैं, तो आप क्लैरिटी कीजिए कि जा रहा हूँ दिल्ली गृह प्रवेश की पूजा पर। हाँ, एक आधा चक्कर आप डॉक्टर का भी दिखा देंगे कि डॉक्टर के पास गया, हॉस्पिटल तक गया, क्या बात हुई क्या नहीं, ये शायद आप ना भी दिखाएं, बट ऑडियंस को जैसा पहले से सी बनाते आए हैं वो फिर बना देंगे। जब बीवी बच्चों को ज़रूरत होती है तब आप दोनों वहाँ पर खड़े होते हो, उनके साथ जाते हो, घूमते हो, फिरते हो, क्योंकि एक व्लॉगिंग ही आपका काम है। लेकिन जब आज बाप को आप लोगों की ज़रूरत है तो आप 10 दिन की सेवा करवा के, उनकी सेवा करके
अपने मतलब अपने आप को फ्री करके वापस आ रहे हो। लेकिन अब जो गांव में भैया भाभी रह गए हैं, क्या उनके सिर पर ये भार नहीं पड़ेगा? क्या वो नहीं करेंगी? क्या भाभी किचन को नहीं संभालेगी? और रही बात तारीफ करने की, तो कई बार बोल बोल कर भी तारीफ नहीं की ली जाती, जैसा कि आप दोनों पति पत्नी या आपके भैया भाभी, लेकिन कई बार अपने एक्शन के द्वारा भी तारीफ ली जाती है, जैसा कि आपकी बड़ी भाभी बिना कुछ बोले, हालांकि वो वीडियो जो है डेली नहीं बनाती हैं, डेली अपलोड नहीं करती हैं, शॉर्ट्स आते हैं, उस शॉर्ट्स के थ्रू ही उनकी ऑडियंस को पता चला है और आप लोगों की ऑडियंस को भी पता चला है कि भाई वो कितना कर रही है, कितना नहीं कर रही है। लेकिन आपकी पत्नियों को यहाँ आने से परहेज था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर आती तो खुल के नहीं रह पाती, जिस तरीके से वो कंफर्टेबल लाइफ, लग्जरियस लाइफ वहाँ पर जी रही हैं। और मिस्टर भमितवा, एक बात मैं आपको बोलती हूँ, जैसा कि आपने बोला कि सुअर जो है कीचड़ में लोटपोट होते हैं, तो आपकी जो ऑडियंस है वो आपकी व्लॉग्स, आपकी पत्नी के व्लॉग्स, आपकी फैमिली के व्लॉग्स देखना ज़्यादा पसंद करती है। तो इट मीन्स सबसे ज़्यादा गंदा कीचड़ आप हैं, आपकी फैमिली है, कि आपकी फैमिली में आपकी जो सुअर रूपी ऑडियंस है वो लोटपोट हो रही है, आपको देखने में खुश हो रही है। तो आप सोच समझकर अपने शब्दों पर ध्यान देते। बीवियों के चक्कर में आने से खुद की भी बेइज्जती करवा ली, अच्छी भली इज्जत मिल रही थी आपको, लेकिन आपको इज्जत रास नहीं आई। अब यहाँ पर मुझे कहावत याद आती है, कहते हैं ना, कुत्ते को घी हजम नहीं होता या कुत्ते को इज्जत नसीब नहीं होती, तो वही हाल आपका है। मतलब एटलीस्ट ऑडियंस को बोलने से पहले आपने अपने एक्शन के थ्रू ही दिखा दिया कि आप किस प्रजाति के कुत्ते या सुअर हैं। टंडना के जो व्लॉग आया था उसमें जो कमेंट आया था उससे ये सारा बवाल हुआ है, और वो कमेंट वाकई ऐसा लग रहा था कि टंडना ने ही अपनी किसी आईडी से या उसके हस्बैंड ने अपनी किसी आईडी से किया था कि भाई मेरा मुंह मत खुलवाओ, आप, मैं इनकी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ, आप नहीं जानते इनके साथ क्या हुआ था, इनकी भाभी बहुत तेज़ थी, इनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया, ऐसा ऐसा बहुत सारे कमेंट्स थे। लेकिन उनमें से एक दो कमेंट को आई थिंक रखा गया है और उसके बाद वो भी डिलीट हो गए हैं। अगर आप देखेंगे तो अब वो नहीं मिलेंगे। उसी कमेंट से इतनी सारी चीज़ें जो है ना शुरू हो गई हैं अब, क्योंकि टंडना जी अब खुद तो अपने मुंह से कुछ बोल नहीं सकती हैं, और इनके घर में क्या चला क्या नहीं, वाईटी पर आने से पहले इनके घर में क्या हो रहा था, ये दिल्ली क्यों आए, ये सब बातें घर के मेंबर्स को ही पता होती है ना, तो कौन बाहर निकालेगा ये सब चीज़ें? भाई जिसने बुरा किया होगा वो तो अपने आप को अच्छा दिखाएगा। अगर जेठानी ने बुरा किया है तो जेठानी तो अपने आप को अच्छा दिखाएगी, वो तो किसी और आईडी बनाकर यहाँ पर कमेंट करने आएगी नहीं, क्योंकि उसे अपने आप को अच्छा दिखाना है। अब बात करते हैं जो जिसके साथ बीती होगी या जिसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा वही दुनिया के सामने ये लाना चाहता है। लेकिन टंडना और ये जो भुट्टो हैं, ये अब एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। पब्लिक के सामने इनको अपनी बेइज्जती भी नहीं करवानी है, अपना मुंह भी नहीं खुलवाना है, सिर्फ धमकी देनी है कि आग लग जाएगी, आग, अगर हम मुंह खोलेंगे तो यही था कि भाई टंडना ही अपनी दूसरी आईडी से यहाँ पर ये कमेंट कर रही है कि भाई उसने दुकान सब हड़प ली है, और मुंह खुलवाओगे तो भाई मैं सब कुछ जानती हूँ, मैं इनकी पुरानी सब्सक्राइबर हूँ। अगर जानती हैं तो बताइए सब्सक्राइबर मैडम कि आप क्या जानती हैं, ताकि जेठानी का भी असली चेहरा सामने आ जाए। भमितवा की वीडियो के नीचे ही कुछ कमेंट्स हैं जिनके बारे में मैं यहाँ बात करना चाहती हूँ, कुछ कमेंट्स लेना चाहूँगी। एक कमेंट आया था कि मैं तो यही बोलूँगी कि आप दोनों भाइयों को इस हालत में अपने पिताजी को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, यही समय है अपने पिताजी के साथ रहने का। वहाँ पर आपकी पत्नी और बच्चे हैं, वो लोग चले जाएंगे गृह प्रवेश में। बॉयकॉट भमित और भुट्टो और पीके और टंडना, पब्लिक लोग एक बार आप लोग इन लोगों को व्यूज़ नहीं दो, इन लोगों को अपनी औकात का पता चल जाएगा जो ये पब्लिक को कुत्ता और सुअर बोल रहे हैं। और भमितवा के इस स्टेटमेंट पर पब्लिक जो है ना वाकई ही बहुत ज़्यादा भड़की है। तुम लोग पब्लिक को कुछ मत बोलो, तुम दोनों जाकर अपनी वाइफ को बोलो, वो दोनों पागल हो गई हैं, उनके आगे तुम लोगों की जुबान नहीं निकलती। जिस पब्लिक की वजह से ये पैसा कमाता है उस पब्लिक को कुत्ता बोल रहा है। अगर लोग इसका वीडियो देखना बंद कर दें तो इसको अपनी औकात का पता चल जाएगा। जो बैड वर्ड्स बोल रहे हैं वो तुम पर ज़्यादा सूट करते हैं, जो तुम बैड वर्ड्स बोल रहे हो। आज मेरा पहला कमेंट आया है आपके लिए। मैं आपको बहुत देखती थी बट आज बहुत बुरा लगा कि आपने इतना गंदा बोला है। आज आपकी भाषा सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। तो सबसे अच्छा कमेंट मुझे लगा कि पत्नी के लिए गोल्ड डायमंड करोड़ों का विला ये सब करते हो, माँ बाप के लिए कुछ कर दिया है तो उसको दिखाना पड़ रहा है। इतने गिरे हो तुम लोग हो, बाप की सेवा करते हो तो मास्क पहन के, लेकिन उनकी पत्नी उनके पास जाती है, उनकी बड़ी बहू उन्हें खिलाती पिलाती है तो वो तो मास्क नहीं पहनती। तुम लोगों को ही ज़्यादा इन्फेक्शन होगा क्या? बॉयकॉट करो इसको, इसकी आवारा पत्नी को। आज कैसे भाभी जी और सानिया बेटा बोल रहे हो जब जूते पड़ने लगे पब्लिक से। आपकी मेहनत पापा के लिए रंग ला रही है, उस मेहनत पर ध्यान दो, अपनी बेवकूफ़ बीवी की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। इस टाइम अपनी मम्मी के बारे में सोचो। भगवान आपकी मम्मी पापा को ठीक रखें। आपकी मेहनत, आपकी पूरी फैमिली की मेहनत से पापा ठीक हो रहे हैं। दूसरों की बातें सुनकर कमेंट मत करो और इस तरीके की हरकतें मत करो कि तुम्हें सब लोग
छोड़ दें। भमित्वा ने अपनी वीडियो में बोला है कि भाई आज मेरा समय खराब चल रहा है तो लोग कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं, कल जब लोगों का टाइम खराब चलेगा तब मैं तुमसे पूछूंगा। यहाँ पर उसी के बारे में कमेंट आया है कि भाई माता पिता की सेवा करने को समय का खराब होना मत बोलो। अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हो तो तुम्हें इसका पुण्य मिलेगा, लेकिन अगर तुम अपने मुंह से इसको टाइम खराब बोलते हो तो सच में तुम्हारा टाइम कहीं खराब ही ना हो जाए। तो इस तरीके के कुछ कमेंट थे जो कि भमित्वा को रिसीव हुए हैं और बहुत ही बुरी तरीके से पब्लिक ने धोया है भुट्टो और भमित्वा को। और यही इनकी हरकतें दिखाती हैं कि वहाँ से वापस जल्दी आ जाना बिना किसी वजह के, क्योंकि कोई नौकरी तो है नहीं कि आपको कोई आपका बॉस बुला रहा है, आपका व्लॉगिंग का काम है जो आप यहाँ भी कर रहे हैं, आपके काम में कोई दिक्कत भी नहीं हो रही है, आप ऑनलाइन वर्क कर ही रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो वहाँ पर रहने पर क्या दिक्कत थी। सिर्फ एक गृह प्रवेश की पूजा के लिए अपने बूढ़े बाप को छोड़कर, बीमार बाप को छोड़कर ये लोग वापस आ रहे हैं। तो गालियाँ खाने वाला काम दोनों बेटे और दोनों बहुएं कर रही हैं और पब्लिक को सब पता है, पब्लिक सब देख रही है। पब्लिक को तुम पहले की तरह सी नहीं बना सकते हो। ऐसी सेवा का क्या फ़ायदा कि वो सेवा भी की है और हाथों हाथों में मेवा भी मिला है, उसके बावजूद तुम पब्लिक को गिरा रहे हो जो तुम्हें सच का आईना दिखा रही है। तो भाई वही वाली बात है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। जितनी इज्जत पब्लिक ने भमित्वा को दी, शायद भमित्वा को बीवी के चक्कर में इसने अपनी सारी इज्जत खत्म कर दी। चलिए जी, वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और हाइप्स अगर पॉइंट्स आपके पास हैं तो हाइप्स पॉइंट्स भी दे देना।